ओम शांति 3/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देना है। एक दूसरे को सावधान करते उन्नति को पाते रहना है। बाप कहते हैं जो रोता है वो खोता है। जो किसी भी बात में नथिंग न्यू के पाठ से सदा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं। कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, अर्थात शिव बाबा को पाकर हमने विश्व की बादशाही पाई थी, अब फिर पा रहे हैं। यह गीत हम संगम युग पर ही गा सकते हैं, सतयुग में नहीं गा सकते। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कहते हैं बस मुझे मन ही मन याद करो। मन मना अक्षर भी है। एक होती है जिस्मानी यात्रा, एक होती है रूहानी यात्रा। अब हमें जिस्मानी यात्रा नहीं, रूहानी यात्री बनना है। रूहानी यात्रा अर्थात याद की यात्रा। याद की यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखलाते हैं। रूहानी यात्रा से विक्रम विनाश होंगे, हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। एक होता है विक्रमजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत। विक्रम संवत रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, विक्रमाजीत संवत सतयुग से शुरू होता है। हम बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हैं, इसलिए बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप सिर्फ बच्चों को ही नॉलेज देते हैं। बाप ने बच्चों को वर्षा दिया, जो होकर जाता है उसका यादगार शिव जयंती के रूप में बनाते हैं। बाप तो निराकार है, लेकिन कर्तव्य शरीर द्वारा करते हैं, इसलिए उनका गायन है। जब कोई होकर जाता है उनका यादगार बनाते हैं। बाप कभी पुजारी नहीं बनते, बच्चे पूज्य से पुजारी बनते हैं। बाप की सिर्फ पूजा होती है, सतयुग में बाप की पूजा नहीं होती। भक्ति मार्ग में पतित पावन बाप को याद करते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं। भक्ति है झाड़, जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी विस्तार होता है। ज्ञान है बीज, बीज का कोई विस्तार नहीं। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन ही मन मुझे याद करो। अगर बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। जैसे परमात्मा सबसे उच्चते उच्च है, वैसे भारत खंड सबसे उच्च है, क्योंकि यहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। गोपी वल्लभ शिव बाबा की गोप गोपियां हम बच्चे हैं। मनुष्य समझते हैं साधु संत आदि श्रेष्ठचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मैं करता हूँ। बाप कहते हैं ऐसे नहीं, परमात्मा मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सीधी बातें ज्ञान में नहीं होती। बाप तो सिर्फ पतितों को पावन बनाने आते हैं। सर्वशास्त्रों में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता शास्त्र है। बाप ने संगम युग पर गीता अर्थात राजयोग सिखाया। महाभारत से कैसे नई पावन दुनिया के गेट खुलते हैं, कैसे सतयुग देवी देवताओं की राजधानी की स्थापना होती है, आकर समझो। और गॉड फादर से जन्म सिद्ध अधिकार लेना है, आकर समझो। ऐसे सेवा कर सकते हैं। ट्रस्टी होकर चलना है, समझो यह सब बाप का है। उनकी मत पर चलना है, उनके कार्य में लग जाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। नाम ही है मृत्यु लोक, तो विनाश जरूर होना है। अभी अमरलोक में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। अमरलोक जहाँ कभी अकाले मृत्यु अर्थात अचानक मृत्यु किसी कारण नहीं होती।
अभी देख रहे हैं बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं और पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। जब तक कोई बीके ना बने स्वर्ग में जा नहीं सकता। आज की मुरली का वरदान। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव, अर्थात वही हो रहा है जो 5000 साल पहले हुआ था। कोई नई बात नहीं। इसमें जो परेशान नहीं होता वही त्रिकालदर्शी है। आज की मुरली का स्लोगन। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अर्थात आँख, कान, मुंह, हाथ और नाक को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, वही अपने पर राज करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।